नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 42 ईयर्स है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनके कुछ क्वेश्चंस है, प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करने गए हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको कवर करते हुए हम देखेंगे कि इसमें प्लस और माइनस क्या निकल के आता है। इनका मूलांक जो है वह 2 है। किसी व्यक्ति का मूलांक 2 होता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट चंद्रमा होता है। ये और इसके अंदर शुक्र के गुण भी पाए जाते हैं। अब बात आती है कि ये लोग क्रिएटिव होते हैं, मेहनती होते हैं। बिजनेस अगर करें तो किस किस जगह पे करें जहाँ ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड फूड पैकेजिंग के काम में, मेडिकल के, सौंदर्य के काम में, मीडिया, कला, इस सब में अच्छा कमाते हैं ये लोग। इसके अलावा टूर एंड ट्रेवल्स, मनी एक्सचेंज, फाइनेंस, पानी के काम में, लिक्विड जितनी भी होती है, मेडिसिन्स, दूध और हनी, इन सब में अच्छा करते हैं। छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, परेशान जल्दी हो जाते हैं, जिद्दी होते हैं थोड़े से। और एक बार जिद सवार हो जाए किसी चीज़ को पाने के लिए तो वो जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाती जिद ख़त्म नहीं होती है। क्या पहने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए? मोती पहने या ओपल पहने? कंपेटेबिलिटी या शुभ दिन की बात करूं तो शुभ दिन 1 3 9, कंपेटेबिलिटी भी इसी के साथ मैच होती है और किन के साथ नहीं बनती है। 4 और 8 के साथ नहीं बनती है। किस चीज़ से दूर रहना चाहिए? नशे से दूर रहना चाहिए। क्या नहीं पहनना चाहिए? काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्या हानि दे सकती है? रत्न, नीलम हानि दे सकता है। इसके अलावा ये लोग इनको लोगों मूलांक 2 के लोगों को कफ और नज़ला की शिकायत रहती है। पार्टनरशिप में दिक्कत आती है अगर बिजनेस करें। कब? किस केस में? अगर अपने से छोटे लोग होंगे, अपनी से उम्र से बड़े होंगे, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, वो भी बताऊंगा मैं। मेहनत का रंग 30 साल के बाद आता है। ये लोग नेम और फेम के लालची होते हैं, शेख चिल्ली की तरीके से प्लान बहुत बनाते हैं। ऐसे लोग लंबे समय तक टिक कर काम नहीं कर सकते क्योंकि चंद्र इनका स्वामी होता है, गतिशील ग्रह होता है। पेट की उम्र के साथ पेट बढ़ता रहता है। गॉसिपिंग करके भेद निकालने की आदत होती है। गुस्सा या तो जल्दी करते नहीं, लेकिन आ जाएगा तो रुकता नहीं। स्वभाव चंचल होता है। शिक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं लेकिन जल्दी बोर हो जाते हैं। और अगर एक बारी पढ़ाई बीच में छूट जाए थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। खुद का बिजनेस, मैं फिर बता रहा हूँ, खुद का बिजनेस अकेले दम पर नहीं कर सकते, किसी के अधीन रहकर, जिसमें इनमें काम में कंट्रोलिंग कर सके, इनको बहुत अच्छा निखर के आते हैं। मेडिसिन के काम में, तरल पदार्थ में जितने होते हैं, पायलट यहीं से बनते हैं। कला, संगीत, कवि, लेखक, केमिस्ट सब यहीं से बनते हैं। खर्चे भी होते हैं, सेविंग भी करते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेजिंग करते हैं। अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। इसके अलावा आत्मविश्वास की कमी रहती है, मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है हमेशा। अब ये तो एक एनालिसिस के, एक इनकी हम जब शुरू करेंगे उससे पहले एक इनका नेचर था। अब एनालिसिस में थोड़ा बहुत जैसे उंगलियां होती हैं, इनका क्या है। मेन मुद्दे की बात ये होती है कि आपका हाथ मेरे पास आया है तो वो किस लिए आया? क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व के लिए आया है, या ये उंगली अगर थोड़ी सी बड़ी है इनिशिएटिव ले सकेंगे, या ये है तो ये डिस्टर्ब रहेगा? ये तो सबको पता है, एबीसी सबको मालूम है। लेकिन फिर भी करूँगा मैं। सबसे पहले इनका क्वेश्चन वो, और शुरुआत कहाँ से हुई पहले वो देखते हैं। देखिए, ये होती है माइंड लाइन, और माइंड लाइन के ऊपर ये यव के निशान जब कभी आए तो आप समझ जाओ कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रही थी। चाहे लेफ्ट हैंड हो, राइट हैंड हो, मैं दोनों हाथ क्यों मंगवाता हूँ कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं कि व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा था, ज़िंदगी में क्या चला क्या नहीं चला। 22 साल तक लाइफ में एक बोझ लेकर, पता नहीं किस चीज़ का क्या टेंशन थी इन्हें, वो रहा इनकी लाइफ में। उसके बाद 23.5 से फिर शुरू हो गया। 23.5 से 22 तक तो झेला जो झेला, ठीक है। फिर 23.5 से शुरू हो गया, 25.5 तक गया, यानी 25.5 तक फिर चला, कुछ टेंशन थोड़ी सी ली। फिर
फिर क्या हुआ, 35 और 36 में ये फिर आ गया, ये 35 और 36 में ये फिर यहाँ पर आ गया। फिर अब हल्का सा अब तक चल रहा है। ये कब तक चल रहा है, ये चल रहा है 48.5 साल तक। ये अब बहुत हल्का है, उतना नहीं है, पर लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये क्या करता है, ये डिस्टरबेंस देता है। किस लिए डिस्टरबेंस देता है, किसी भी चीज़ की डिस्टरबेंस, चाहे वह ऑफिस की हो, किसी और काम की हो, ज़्यादा काम की हो, घर से दूर रहने की हो, कोई भी चीज़ हो, उसका अगर हाथ पे रिफ्लेक्ट जरूर होगी, जरूर होगी। अब ये कैसे पता लगे कि रिफ्लेक्शन यहाँ तो दिख रहा है, इससे ऊपर यहाँ से भी शुरू हो रही है, ये रिफ्लेक्शन किस चीज़ की दे रही है, ये है हृदय रेखा। अब ये कब से शुरू हो गया, ये हो गया 36.5 साल से। ये 36.5 साल से अब इनकी हार्ट लाइन पर कुछ चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मेशन वो सही भी नहीं है, बाकी वो भी बताऊंगा। 55 साल पर ये इंडिकेशन कुछ ना कुछ यहाँ सेहत का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये 36.5 से शुरू हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो ये इंडिकेट अभी तक तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ कुछ फॉर्मेशन बनने की तैयारी पर है। आप इग्नोर करे जा रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा बॉडी पर। आप आपको वो टेस्ट कराओगे, टेस्ट में भी अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, फॉर्मेशन पहला स्टेप भगवान ने क्या करा, फॉर्मेशन बना दी, ये फॉर्मेशन की। अब जब कभी भी इसके ऊपर काला काला रंग आना शुरू होगा, तब जाकर बीमारी। पहले तो यानी कुछ ना कुछ तो इंडिकेट कर दिया उसने कि यस, सेहत की तरफ ये लापरवाह है। कुछ भी कारण हो सकता है, खाना ठीक ढंग से ना खाना, खाने में प्रोटीन विटामिन्स की मात्रा नहीं लेना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, कि कोई भी बर्गर पिज़्ज़ा ब्रेड मैदा, ये सारी चीज़ें अगर लेते रहोगे, कोल्ड ड्रिंक लेते रहोगे, इन चीज़ों से अगर ये फॉर्मेशंस बन रही हैं, साफ पता लग रहा है। प्रॉपर डाइट जरूर रखो, डाइट को कंट्रोल जरूर रखो, चाहे एक दिन फल पर आओ, एक दिन दूध छाछ, ठीक है, इनको रखो, तेल बदलते रहो, खुद बनाकर सारी चीज़ें करो। मतलब ये चीज़ें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इनका क्वेश्चन था हेल्थ का, मेरी हेल्थ के बारे में भी बताओ। तो मैं बता रहा हूँ 36.5 से तो शुरू हुई है, कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, वो इंडिकेशन हार्ट लाइन साफ बता रही है। 56 पे आकर प्रॉब्लम, 56 से शुरू हो रही है चीज़ें, और कुछ शेड मारनी शुरू हो रही है। अभी कुछ नहीं है, बट लेकिन ये ध्यान रखना, और अगर इसके नीचे क्रॉस आ जाता है तो भी देखना चाहिए, वहाँ भी गलत, वो भी गलत होता है। तो मेरा कहने का मतलब, अभी उम्र 42, 56 शुरू हो चुका है 36.5, तो अभी से ध्यान दो ना सेहत का, अभी से सेहत का ध्यान दो। 56 तक का इंतजार क्यों, लापरवाह क्यों करें। ठीक है, पहली बात। अब ये कैसे टेस्ट करें कि बाहर गए हैं, दो चीज़ों रिप्रेजेंट कर रही है बुध रेखा। बुध रेखा क्या कहलाती है, एक तो कहलाती है बिजनेस के लिए, एक कहलाती है स्वास्थ्य के लिए। बिजनेस का इम्पैक्ट और स्वास्थ्य का इम्पैक्ट कैसे देखा जाता है, देखो अगर ज़्यादा रेखाएं चल रही हैं तो इसको दूसरे ढंग से समझना है हमने, कि हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्ट, कुछ जगहें, कुछ ऐसी जगह से शिफ्टेड होकर अपनी लाइफ लाइन को चेंज करते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसने सूर्य का भी साथ ले रखा है, इस चीज़ को भी समझो। वहाँ से भी एक रेखा ने इसे टच किया हुआ है, वो टच करने का इम्पैक्ट वो अलग होता है, पर लेकिन बॉक्स बनने का इंटैक्ट अलग होता है। बॉक्स का मतलब होता है इस स्वास्थ्य रेखा का वज्र कवच का प्रोटेक्शन दी जा रही है, यानी कुछ है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए आया है। आप समझो, सूर्य रेखा उतरी, ये तो देखो, और ये होती है हमारी बिजनेस के लिए, हमारी अगर बाहर जा रहे हो, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, वही बताऊंगा सब। तो वहाँ से हमारा पैसों का जो फ्लो होता है, देखो ये रेखा ने क्या कर रखा है, फ्लो बना रहा है। किसका सहारा ले रही है, ये इसका सहारा कहाँ से है, ये यहाँ से है। ये कौन सा पर्वत है, किसका सहारा लेके जा रही है, शनि पर्वत पे। तो कहीं ना कहीं पैसों का फ्लो
ये तो दिख रहा है कि कहाँ से निकल के आ रहा है, वो तो शो हो रहा है। सूर्य क्या बताता है, विदेश को भी बताता है, सारी चीज़ों को बताता है। अब बात आती है जब स्क्वायर बना, मोटी सी मुद्दे की बात समझो कि स्क्वायर बनने का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मेशंस तैयार खड़ी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। स्क्वायर प्रोटेक्शन देता है, किस चीज़ को, स्वास्थ्य को प्रोटेक्शन दे रहा है। कुछ है तभी तो प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, नहीं तो इसे इसकी ज़रूरत नहीं थी ना। तो यानी ये कंपैटिबिलिटी जो दिख रही है, उसकी कंपैटिबिलिटी यहाँ मैच होती है। और उसके साथ एक पल दो काज क्या हो रहे हैं, बुध रेखा का कनेक्टिविटी सूर्य रेखा के साथ कर दी गई है। समझ रहे हो कि यानी बाहर जाएंगे, बाहर से कहाँ से विकास होगा, कहाँ पैसे आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। किस, ये क्या है, भाग्य रेखा है। ये चीज समझ आई। मैं आपको एक टू द पॉइंट, क्योंकि इनकी मिसेस का भी एनालिसिस कराया था, मिसेस के एनालिसिस में इन्होंने कहा सर नहीं, आपने थोड़ा सा वो चीज़ नहीं बताई, लाइनों के बारे में नहीं बताया थोड़ा सा। क्योंकि देखो हर चीज़ें अलग होती हैं, हाथ अलग होता है। अगर मैं एक एक लाइन बताऊं, ये कोई मैं सिखा थोड़ा रहा हूं किसी को, पर लेकिन आप अपने हाथ को सोचो कि एक एक रेखा है, तो मैं तो 10 घंटे बता सकता हूँ, 10 घंटे बता सकता हूँ कि 10 घंटे में एक एक रेखा क्या क्या इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही है। पर वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग सब लोग जो होते हैं यूट्यूब्स पे भी होते हैं, वो इंटरेस्ट होता है सबका कि चीज़ों को समझें, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। हेल्थ से रेखा, बुध रेखा का कनेक्शन बता दिया, यस है। उसका कनेक्शन बता दिया पैसों से है। जब ये ज़्यादा बुध रेखा होती हैं तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं सेहत से भी थोड़ा सा, आप एसिडिटी वगैरह ये सारी चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी, या आपकी लाइफ में कुछ सेहत का भी ध्यान रखना। उसके अलावा आपके प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स का मतलब आपने अगर बाहर जाके या कहीं बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पर आप किस किस फील्ड में से निकलते हुए आगे जा रहे हो, और सूर्य रेखा इतनी सारी होने का क्या मतलब है, वो भी मैं बताऊंगा। सॉरी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। यानी कहने का मुद्दा ये क्या है कि इसको समझो सेहत के लिए भी, इसको समझो आप आपके बेनिफिट के लिए कि आप कमाई कर रहे हो, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए इंडिकेशन। वो मैं सूर्य पर्वत पे जाऊंगा तब भी बताऊंगा उसका। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ये क्या बना हुआ है, ये क्या है, ये फॉर्मेशंस क्या है, ये फॉर्मेशंस क्या, शुक्र पर ये जो बने हुए क्रॉस हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से अकेला होते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो। यहाँ से प्लेन होने का मतलब अब दूरियां बढ़ती जा रही है। ये इंडिकेशन क्या दे रही है, ये इंडिकेशन आपने सेक्रीफाइसेस किए, ठीक है, पर लेकिन अपनों ने कहीं ना कहीं दूरी बैठ गई। उसको कैसे देखा जाता है, उसको देखो, ये रेखा ये क्या दिखा रही है आपको। अभी तक आपका अटैचमेंट, अभी तक कुछ ना कुछ दिल के अंदर उनके लिए जगह, ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं, है दूरी है, पर लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ है कि यस मेरे। ठीक है। अब बात आती है, आप सब कहते हो कि सर विदेश की रेखाएं जो होती हैं वो यहाँ से आती है तो विदेश आदमी जाता है, ये होता है, वो होता है, सो एंड सो, किताबों में तो ऐसे ही लिखा हुआ है। पर सर ऐस क्या इनके हाथ में तो यहाँ पर है नहीं, और ये विदेश गए हुए हैं। तो अब तो समझ नहीं आ रही हमें कि ये इनका क्या मतलब हुआ, इसका कैसे चलेगा ये, कैसे चलेगा। लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, राइट भी दिखा दूंगा, लेफ्ट भी दिखा दूंगा, क्या, कहाँ, या इस हाथ में रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही, क्या दिख रही है, ध्यान से देखते हैं। ये क्या, ये क्या लाइन ने नीचे उतर कर इसका सहारा क्यों ले लिया, ये क्या कहलाती है जब जाते हैं, तो क्या कहलाती है, आदमी विदेश। अब ये कौन सी रेखा है, बुध, बुध रेखा क्या बुलाती है, बिजनेस या नौकरी, ठीक है, पैसा। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जाने की कोशिश, इसका एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड क्या कर दिया, इसने इसके साथ जोड़ दिया। ये कहाँ जा रही है, सूर्य पर्वत पर। देखो वैसे आप जाल समझ रहे हो, ये सारी चीजें जाल 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 जाल, आपको समझ नहीं आ रहा, पर लेकिन
जो सीखना चाहता है वो इन चैनल्स पे, मेरे चैनल पर आओ, मैं बताऊंगा आपको पामिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो चीजें सब हैं सारे हाथ में, चाहे उल्टा मैं, लोग मुझसे कहते हैं सर एक्टिव हैंड कौन सा है, पैसिव हैंड कौन सा है। उस चीजों में लगे रहोगे, एक्टिव पैसिव, तो बस इसी में लगे रहोगे, फिर कॉपी पेस्ट करते रहोगे। ठीक है, पहली बात ये इंडिकेशंस मैंने बता दी। यस, आपने सेक्रीफाइसेस किए लोगों के लिए, आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, देन अभी भी प्यार है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपका शुक्र टोटली डिस्टर्ब्ड है, इसका उपाय आप कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं पति पत्नी के झगड़े, मन मुटाव, या आगे जाकर जितनी भी फीमेल्स होती हैं, आपका स्टाफ में भी अगर कोई फीमेल होगी ना, वहाँ भी आपकी दिक्कत देने का काम करेगी। क्यों? क्योंकि उनसे लड़ाई रहेगी, लड़ाई, कहीं ना कहीं उनका नेचर ही नहीं समझ आएगा आपको, फीमेल स्टाफ का। और अपने घर में भी, चाहे आपके ससुराल में हो, कहीं हो, कुछ ना कुछ कारण से अगर दिक्कत आ रही है, कहीं पर आपने कट लगा दिया, क्रॉस कर दिया, चाहे कोई भी हो, फीमेल से, चाची, मामी, ताई, बहन, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर आपका आपसे कट रिलेशन हो चुका है, तो शुक्र डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाएगा। अगर गारमेंट्स का काम कर रहे हो, आप डिस्ट्रॉय कर देगा आपके बिजनेस को। अगर ज्वेलरी का काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो डिस्ट्रॉय कर देगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर रहे हो, म्यूजिक का कर रहे हो, इनका कर देगा। लकड़ी का कर रहे हो तो कर देगा, डिस्टरबेंस देता है। पैसा कमाने में दिक्कत आती है। पैसा कमाने के लिए कौन कौन से ग्रह होते हैं? एक ये ग्रह होता है, ये भी स्लो पीपन पे आया हुआ है, ये भी डिस्टरबेंस दे रहा है। यहाँ डिस्टरबेंस का मतलब ये मत समझना पति पत्नी का, ये बीमारी लाता है, ये भी बीमारी लाता है। बीमारी को पकड़ो कि यस, इससे रिलेटेड कौन सी बीमारियां आएंगी, ये चीज समझो। देखो, इन दोनों से रिलेटेड बीमारियां होती कौन सी हैं? बाल झड़ना होता है, गंजापन होना होता है, एसिडिटी होती है, पेट खराब होता है। अगर चंद्र भी कमजोर बन जाए, पार्किंसन, हाथ कांपने शुरू कर देते हैं, वो वाली बीमारी होती है। इसके अलावा व्यक्ति का लीवर खराब, लीवर, फैटी लीवर बन जाता है। ठीक है, देखो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी रेखा राइट हैंड पे राहु से चल रही है। कौन सी? फेट लाइन राहु से चल रही है। तब भी देखो क्यों कहा मैंने राहु से, उसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि क्यों, क्योंकि आपका ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है बीमारी को। तो बीमारी, चाहे आप कहो, मैंने क्यों कहा राहु से, देखो राहु क्या करता क्या है। किसी को टेस्ट करवा ले, अपने सारे के सारे, सारे के सारे चीज़ें अपनी बॉडी टेस्ट करा ले, वो बीमारी निकलेगी नहीं, नहीं निकलेगी। राहु करेगा क्या? कोई व्यक्ति देखा होगा आपने, ना तो वो शराब पीता, ना अंडा खाता, ना मीट खाता, ना कोई और चीज़ खाया, पर लेकिन क्या होता है, उसकी किडनी खराब हो जाती है। ना सिगरेट पीता, किडनी खराब। वो कौन कर रहा है? वो राहु कर रहा है। बीमारी पकड़ में नहीं आएगी तो समझ जाओ राहु है। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि इनकी तरफ से यहां पर लीवर की, ठीक है, एसिडिटी की, उसके अलावा आपको कौन सी बीमारी आएगी? किडनी की। ठीक है, कौन सी आएगी? ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? पाइल्स की, बीपी की, शुगर की, नसों में स्टिफनेस की। तो ये सारी चीजें अगर आपकी लाइफ में हो रही होंगी, या शुरू होने वाली हैं, या आगे होंगी, उसका ध्यान रखो। अब इसके बाद देखो फेट लाइन, पहले राहु रेखा का इम्पैक्ट देख लें, फिर फेट लाइन का देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहले यहाँ से फेट लाइन का ही देख लेते हैं। फेट लाइन क्या कर रही है यहाँ से? देखो, फेट लाइन ने क्या करा, 13 साल से लेकर डिस्टरबेंस शो कर रही है। पहले 13 से 15 करा, ठीक है, 15 साल तक स्ट्रेस रहा, उसके बाद 22.5 साल तक ये फिर एक डिस्टरबेंस दे दी। फिर उसके बाद करते करते यहाँ पर सारी चीज़ें निकलते हुए भी 26 में बता देता हूँ, लिखी हुई है मैंने। 13 साल, 15 साल, 13 से 15 साल थोड़ा सा स्ट्रेस रहा, फिर 22.5 से में स्ट्रेस आया, ठीक है, फिर आया 26 में, फिर आया 27 में, 31 के करीब कोई खुशी का माहौल आया, ठीक है, फिर 35 से फिर शुरू हो गया स्ट्रेस, 37.5 तक रहा। ठीक है, ये इनकी लाइफ में तो यहाँ पर
इंडिकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात आती है, इन्होंने कहा प्रमोशन, प्रमोशन के लिए क्या क्या इंडिकेशंस बन रही हैं। प्रमोशन बन रही है 42-43 में 3 महीने पहले, यानी लगभग मेरी कैलकुलेशन, क्योंकि देखो फोटोग्राफ के हिसाब से बता रहा हूं मैं, कुछ ब्लर फोटो आ रही हैं, इतनी क्लियर नहीं आई है। इन्होंने कहा इससे ज़्यादा क्लियर नहीं आ सकती हैं, तब मैं ये वाली कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जो निकल के आ रही है वो आ रही है 42.75, यानी 43 में कुछ कम में इंडिकेशंस बनती हुई प्रमोशन की दिखाई दे रही है। क्लैरिटी नहीं है, फिर भी निकालने की पूरी कोशिश करी कि ये यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक राहु रेखा जो काटती हुई दिखाई दे रही है, वो काटती हुई मैक्सिमम दिखाई दे रही है 40। ये कौन सी रेखा निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है आपकी हल्की सी 49.5, यानी 50 मान लीजिए। ये वाली रेखा ने इम्पैक्ट दिया है 50 पर, तो 50 के करीब जो है कुछ इंडिकेशन राहु रेखा का भी आ रहा है। तो राहु रेखा यहाँ पर कौन कौन सी निकल के आई है, यहाँ निकल के आई है 20, 23, 36, 38 और आपकी 50, ये एक इनकी निकल के आई है। ठीक है, राहु रेखा का मतलब कहीं ना कुछ इनकी लाइफ में डिस्टरबेंस रहा होगा। इन सालों में डिस्टरबेंस किसी भी कारणवश से, कोई भी कारण हो सकता है। फेट लाइन जो मैंने बोली, फेट लाइन में कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस वो रहा होगा, वो मैं जब राइट हैंड आऊँगा तब बताऊँगा। बाकी लेफ्ट हैंड का तो मैं बता ही चुका हूँ कि कब से कब तक की सारी प्रॉब्लम। उम्र 13 से 15 से 22.5 से फिर जो है 26-27, फिर 31 में कोई एक खुशी का माहौल आया होगा लगभग, और फिर 35 से लेकर 37.5। तो ये तो रहा इनका। और प्रमोशन का टाइम जो है लगभग 43 से थोड़ा सा नीचे वो इंडिकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात आती है इस हाथ में ये चीज, देखो ये फॉर्मेशन जो होती है ना, ये फॉर्मेशन मैं हमेशा कहता हूँ, ये फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। ये फॉर्मेशन होती है रिश्तों के लिए, बीबी के लिए। अब इस फॉर्मेशन से हर हाथ में अलग कुछ फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। अब इसने इसका जो है एक बॉक्स बनाकर ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर आप ना अपने ज़िंदगी में ना क्या करोगे, आप विकास करोगे, आप अपना फैलाव करोगे बिजनेस का, जॉब का। गलत प्रोडिक्शन, गलत प्रोडिक्शन निकल जाएगी। फिर मैं कहूँगा, फिर कुछ मुझे कमेंट्स करते सर आप दूसरे ना चैनल, मैं नाम नहीं लेता, किसी भी चैनल का नाम लिया कभी कभी नहीं लिया, पर लेकिन वो जो व्यूअर्स होते हैं ना उन्हें थोड़ी सी, क्योंकि वो सही सुनना नहीं चाहते हैं, सच नहीं सुनना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं सर आप प्लीज़ ये वाली बात मत बोला कर। तो मैं तो नाम ही नहीं लेता किसी का। वो बॉक्स क्या आपको विकास कराने के लिए बैठा हुआ है, कहाँ से निकलता है, ये है रिश्ते का। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है इंडिकेट, ये अकेले रह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ा सा अकेले रहने का मतलब अपनी अपनी विदेश में जो हस्बैंड वाइफ है वो थोड़ा सा दूरी पर है, वो इंडिया में है, वो बाहर है। तो वो इंडिकेशन यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके आगे फिर मैं आगे जाऊं, फिर यहाँ पर फिर एक डिस्टरबेंस आ रही है। ये जो सूर्य रेखा, सूर्य रेखा क्या कर रही है, आप वैसे क्या कहते हो सूर्य रेखा, कि सर ये सूर्य रेखा हृदय रेखा को टच कर रही है। यस, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये एक सहायक रेखा बनी है, इसके साथ एक और रेखा है, यानी इसमें कुछ कमी थी तभी इसका प्रोटेक्शन के लिए आई, फिर उसमें कमी थी फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए आई। अब ज़्यादा होती हैं तो क्या होता है, सूर्य डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ से इस रेखा ने क्या करा, एक एक बेनिफिट देने आई, यहाँ से निकली, और यहाँ से निकल के इसने इसको टच करा, इसने शनि रेखा को करा। क्या बताने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं जो इनको यहाँ से, ये कौन सा पर्वत है बुध का, कहीं क्या कराता है पैसों से, बिजनेस या नौकरी के लिए, कहाँ यहाँ कहाँ से निकल रही है, सूर्य से ये टच करती है, कहाँ जा रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं।
ठीक है, ज़्यादा हुई तो डिस्टरबेंस हुई। अब ये जब रेखा जब यहाँ पर है, अब दूसरे हाथ में दिखाता हूँ वो फॉर्मेशन क्या बन रही है। मेरा कहने का भाव कि घबराना नहीं है रेखाओं को देखकर कि क्या कर रहे हैं। पहला उपाय इनके लिए शुक्र का, दूसरा सूर्य का जरूर करना है, अदरवाइज ये टिकने नहीं देगा इनको। इनकी प्रमोशंस में दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत। कहाँ पर अगर ये 10 दिन भी अगर अपने जॉब से दूर रह ले और वहाँ वापस आएंगे तो माहौल खराब मिलेगा इन्हें। इनके पीछे षड्यंत्र होना शुरू हो जाएगा। क्यों? सूर्य करता क्या, कहता है एक रेखा होनी चाहिए, ज्यादा रेखा कंटक रेखा, नुकसान पहुंचाने के लिए पिता का, यानी पिता को मजबूत करना है। समझ में आई? वो भी करना है। अब इस हाथ का हो गया। अब आप सोचते रहोगे सर ये रेखा तो बता दो सर, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। देखो मैं यहाँ पर टीचिंग करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, पर लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर है तो क्या है, ये रेखा आपकी क्या है, स्थायी रेखा बनने की कोशिश कर रही है, ये भी इसकी स्थायी रेखा। आप इस तरीके से समझो, ठीक है। आप इसे वी मान लो, लोग जो इसे वी मैन मान लेंगे चैनल वाले, और भी कहेंगे अरे अगर वी था तो इसके सहारे में ये रेखाओं ने क्यों साथ दे दिया, इसमें कुछ कमी थी तभी तो ये रेखाएं आई उसको उसको जो है क्या, मनी रिसीविंग एंटीनास के लिए। अगर इसी में इतनी हिम्मत होती इस रेखा में, तो क्यों देने की, इसका सहारा देने की जरूरत क्यों पड़ती। यानी कुछ ना कुछ तो है। ये वो ट्राइडेंट या वी का शेप जो आपको पैसा बहुत अधिक दिलवाता है, अरबपति बनाता है, ये वो चीजें नहीं है। यानी इनको मिलेगा, ये कहाँ पर टच हो रही है, ये यहाँ होनी चाहिए थी, ये रेखा यहाँ हो रही है, और ये रेखा ने क्या इम्पैक्ट दिया, इसमें कुछ कमी थी, इसकी कमी को पूरी करने के लिए यहाँ पर दे दिया। और ये स्क्वायर क्या करा रहा है, ये स्क्वायर इनकी प्रोटेक्शन के लिए आया हुआ है। शनि पर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, जितने भी जानवर होते हैं या वैशिले जानवर या कुछ भी होते हैं, उनसे बचाव के लिए, सांड हो गया, अगर कोई भैंसा हो गया, कुछ हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसके बचाव के लिए। और ये इस तरीके से समझोगे आपको पामिस्ट्री आनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज तो यही कहोगे कि यहाँ पर पुश्तैनी, पुश्तैनी में क्या होता है, कभी कभार ना चीज़ें मिल जाती हैं, हम सोचते हैं कि हाँ इनमें पुश्तैनी में कुछ मिल रहा है, तो वो वहाँ पर क्लिक कर देता है, पर लेकिन एक्चुअल में कुछ और बातें होती हैं। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन चीज़ें सामने दिखाई दे रही थी। अब बात आती है कि कब तक रहेंगे ये वहाँ पर। अब ये भी तो क्वेश्चन है। चलो ये देखो, वो मैं आपको ये बताऊंगा। ये फॉर्मेशन ने थोड़ा सा, ये फॉर्मेशन ने साफ बताने की इंडिकेट कर रही है कि अब नहीं, अब जो है इसके बाद कहीं ना कहीं बहाव जो जाएगा वो वापस ही जाएगा, यानी वहाँ से वापस भी आएंगे। अब वो मैं आपको दूसरे हाथ में भी दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जो इनकी फॉर्मेशन बन रही है 50 और 52 के बीच में इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इतनी क्लैरिटी है नहीं, तो इसलिए कह रहा हूँ अगर थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा तब ये एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड मैं ये देखूंगा, क्योंकि ये रेखा भी नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही है, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। फिर भी दूसरे हाथ पे टेस्ट करते हैं। इस हाथ में जो मैंने बताया था वो सब कुछ बता चुका हूँ। गुरु पर्वत पर यहाँ पर क्या है, ये रेखा ने क्या क्या इम्पैक्ट दिया, आपको तरक्की कराएगी। कभी भी आप उस एरिया पर जहाँ पर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन का सामना कर रहा है, वहाँ से ऊपर उठाने का काम इस रेखा ने, इसको जो कैप्चर करा, क्या कराया, आपको उच्च पद की ओर आपको लेके जाएगी। क्यों उच्च पद की ओर लेके जाएगी, ये रेखा क्या कहलाती है, एज ए पार्ट ऑफ इसका भी आ रहा है। ये क्या करेगी, आपको उच्च पद का साथ का, एक पल दो काम, सारी चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो चाहे लेफ्ट ले लो राइट ले लो, सारी तरफ से मैं उन रेखाओं को पढ़ सकता हूं। तो अब मैं दूसरे हाथ पे आता हूं। ये है दूसरा हाथ। देखो ये सूर्य पर्वत है, ये सूर्य पर्वत पे मैंने क्या कहा आपको, ये रेखा क्या करने आई है, ये करने आई है, ये एक रिश्ता, ठीक है, ये इसको बताने आ रही है। पर लेकिन ठीक है, अब बात करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। हाँ अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी। ये जो एरिया है ये क्या दिखा रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है। देखो इनकी लाइफ में थोड़ा सा क्लोजअप ले लूँ मैं इसका, तब आपको क्लियरिटी आएगी। अब देखो सबसे पहले तो ये जो कहाँ से चल रही है, राहु से, राहु से जब चलती है तो क्या दिखाती है कि ये आपको सडन सक्सेस कभी भी दिला सकती है।
कभी भी दिला सकती है। ये तरक्की भी बहुत करते हैं ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका जो विकास जो 31 साल से शुरू हो रही है इनकी लाइफ में, 31वां साल अच्छा साल मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा में भी और वहाँ पर कुछ खुशी का माहौल वो भी 31 को इंडिकेट कर रहा है, 30.5 31 को कर रहा है, ये भी लगभग 31 की लाइफ में आ रहा है। तो इनका 31 इनके लिए शुभ है, जो इंडिकेशंस दिख रही हैं पामिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये रेखा जब यहाँ से शुरू होती है, ये राहु का काम, राहु क्या करता है, व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन कभी नहीं दिलाता। इनकी लाइफ में क्या होगा, पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसा भी होगा, वेस्ट भी पैसा बहुत हो रहा होगा, जबरदस्त वेस्ट हो रहा होगा, राहु कर रहा है। राहु करता क्या है, सडन सक्सेस दिलाता है, शांति नहीं दिलाएगा, शांति नहीं आएगी, जितना मर्जी कमा ले, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक सेटिस्फेक्शन लाइफ में जो ढूंढ रहा होता है ना व्यक्ति, यहाँ पर कमी आएगी। कमाई भी हो रही है, अच्छी कमाई हो रही है, पैसे भी वेस्ट जा रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बच भी नहीं रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम ऑफ पीरियड से जब चलती है, तरक्की जबरदस्त होती है, तरक्की जबरदस्त होती है, पैसा भी जबरदस्त कमाया जाता है लाइफ में। और ये रेखा ने जब इसे टच कर दिया तो ऊपरी इनको जो है पोस्ट भी अच्छी दिलाएगी, सब कुछ करेंगे। यहाँ भी देखो वही रेखा टच कर रही है इनको, मैंने क्या कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, ये देखो, ये वहाँ पर क्या आई थी, वहाँ से यहाँ आ रही थी, यहाँ से वहाँ जा रही है, चीज़ें वही हैं दोनों हाथ पर, चाहे लेफ्ट हैंड देख लो राइट हैंड देख लो, सब चीज़ें वही फॉर्मेशन। वहाँ पे सूर्य पर्वत पे अलग दिख रही थी, यहाँ पर अलग दिख रही है, यहाँ सेम चीज़ चल रही है। तो वहाँ पर आपको क्या लग रहा था, बहुत सारी सूर्य रेखा जो है यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है वो। अब एक बेनिफिट वहाँ पर देखो क्या था, वहाँ पर था ऊपर ऊपर जाकर यहाँ पर एक बॉक्स बना था, यहाँ क्या है, यहाँ देखो ये बना दिया। ये क्या शो कर रही है, ये बुध रेखा है, स्वास्थ्य रेखा है, ठीक है। एक बेनिफिट नहीं ले रहे ये लोग, वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, नहीं ले रहे। ये रेखाएं क्या शो करती हुई दिखा रही हैं, देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब नहीं समझ पा रहे। जरूरी नहीं होता एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, बाहर रहकर, बाहर से वहाँ से सामान यहाँ आ रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, घर का सामान जा रहा हो, पार्सल जा रहे हो, कुछ जा रहा हो, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। और दूसरी तरफ से क्या ले सकते हो, बेनिफिट उठाओ। पहली बात तो किसी के हाथ में ये रेखाएं जब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती हैं और ये नीचे उतर रही है, तो आप समझ जाओ पहली बात कि इसका बेनिफिट मिल सकता है। साथ साथ अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहो कर सकते हो। इंडिकेशन कहाँ से मिल रही है, ये देखो। अब एक और चीज़ देखो, कैसे पता लगे लाइफ में कि ये अभी जॉब करेंगे। मैंने क्या कहा था, मैं वहाँ पर आऊँगा तो बताऊँगा। अब ये रेखा क्या है, ये जो निकल रही है ये रेखा क्या है, ठीक है। और यहाँ पर सूर्य रेखा ने क्या लिया हुआ है, ये रेखा, ये क्या बन गया, शादी, ठीक है। ये रेखा ऊपर गई। अब क्या कोशिश हो रही है, अब ये क्या करना चाह रही है, इस रेखा से इस रेखा को टच करा, ठीक है। इस रेखा ने इस रेखा को टच करा। अगर ये दोनों टच कर देती हैं तो ये वहाँ जाकर भी जॉब करेंगी इनकी वाइफ, अगर कर देती। अभी टच नहीं हो रहा इनका। जब एनालिसिस कराया था तो कहा था कि अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जाएंगी पर लेकिन दिक्कत देखो आप, ये टच होना जरूरी है। ये किस रेखा से टच हो रही है, ये रही, ये त्रिभुज, ठीक है। ये इस चीज को देखो, पर लेकिन ये त्रिभुज नहीं बनने चाहिए थे, ठीक है। चलो वो अलग बैटर है, उसे नहीं मैं डिस्कस कर रहा। अब ये अगर टच हो जाती है तो ये वहाँ जाकर जॉब भी करेंगी, ठीक है। वो भी एक, चलो अभी अभी मैटर नहीं बना है। ये रेखा ने वहाँ पे क्या किया था, वहाँ से इसको, वहाँ से इसको, यहाँ से क्या करा, ये शनि रेखा, शनि वहाँ पर क्या बन रही थी, सूर्य से बन रही थी, सूर्य से कहाँ जा रही थी, शनि की ओर। अब ये क्या कर रही है, ये यहाँ से जाकर कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, ये देखो, ये इसका, फिर ये इस पे। तो चीज़ें वही हैं, हाथ चाहे कोई भी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ के। ये आपको अगर पामिस्ट्री आती है, इधर से उधर इधर से उधर, आप खेल जो होता है ना, वो आप खेल देखो कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं सब।
और एक और है, इस बॉक्स को अगर इस एरिया पे आया है तो आप समझ लो आपके पास पैसा भी होगा, पैसा भी आएगा। इस एरिया पर बॉक्स पैसा होता है, ठीक है, इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई, इस हाथ का ये चीज़ समझ आ गया। यहाँ पर मैंने ये बता दिया, ये प्रोग्रेस लाइन है, इसका मतलब मैं समझा चुका हूँ। यहाँ मंगल रेखा, ये मंगल रेखा यहाँ पर इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही है। ये किसके लिए आई है? कहीं ना कहीं आप इसको इस तरीके से समझो कि आपके बेनिफिट के लिए आई है। यहाँ पर जितने भी वार आपके शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड पर होने थे ना, वो उसके बचाव के लिए आई। तो यानी मंगल का कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, ये बचाव के लिए आई है। देखो कितना इसने बचाव किया है कि ये इतनी स्ट्रांग रेखा को यहाँ पर रोक के रखा हुआ है जो आपको नुकसान पहुंचाने चाह रही थी। तो इसका तो बनता है कुछ। ये देख रहे हो डिस्टरबेंस, ये डिस्टरबेंस। शेयर मार्केट से तो स्टे अवे फ्रॉम शेयर मार्केट, अदरवाइज ह्यूज लॉस, ह्यूज, ठीक है। अगर करोगे तो दिक्कत देगा। ये क्या देखो, मैं जो चीज़ें हाथ में इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति कामुकता की ओर जाता है, ये चीज़ इंडिकेशन करती है। अदरवाइज और सारी चीज़ें यहाँ पर, और इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। ये जितनी रेखाएं होती हैं तो वो इंडिकेट करती हैं पैसा कमा के देंगी, कमा के, चमकती हुई रेखा पैसा कमाती है, साइंस की ओर इंडिकेशन कर रही है। व्यक्ति के पास साइंस होती है। यहाँ पर ये देखो, ये क्लैरिटी यहाँ पर साफ पता लग रही है। ये कौन सी टाइम है? 43 से थोड़ा सा ऊपर इंडिकेट कर रही है कि कुछ ना कुछ तरक्की का इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तभी जितनी क्लैरिटी आप देते रहोगे उतना ही मैं आपको सही प्रेडिक्शन बताता रहूँगा। कुछ ब्लरनेस है, कुछ दिक्कत है, पर लेकिन एक ऑफशूट से अलग रास्ते की ओर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इट मीन्स आप समझ जाओ चीज़ें निकलेंगी। और ऊपर तो ये रेखाएं इंडिकेट कर रही है आप अपनी लाइफ में ऊपर की एज अगर 54, 56 इस एज के आसपास आप क्या करोगे? कोई इन्वेस्टमेंट भी करोगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही नहीं होता ये 56 की तरफ भी जा रही है ये रेखा। अगर मैं ध्यान से देखा जाऊं तो एक 56 की तरफ जा रही है और एक 53 की तरफ जा रही है। तो कुछ भी हो सकता है। 56 का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में किसी को पढ़ाई के लिए बाहर भेजो, अपने बच्चे को शादी कराओ, कुछ कराओ। ये सारी इंडिकेशंस क्या है? खुशी की होती हैं। और ये रेखाएं जब होती हैं, ये क्या करती हैं? छोटी छोटी रेखाएं जब निकल रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपका पैसा आप किसी को दे रहे हो और वो पैसा मिलेगा नहीं, आपका वापस नहीं आएगा। ये भी आप समझ लीजिए। और ये रेखा ने अगर इस रेखा को काट दिया, कमर में भी दर्द रहेगी आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखकर चलो। अब अगर मैं कहूँ इनकी लाइफ में इसमें क्या काटती हुई दिखाई दे रही है? एक ये राहु रेखा ने काटा, एक राहु रेखा ने काटा, और फिर एक अलग एक रास्ता निकला और फिर वो आगे जा रहा है। वो क्या जा रहा है? यहाँ पर एक इनको 35 की तरफ, एक 34 की तरफ, ठीक है, इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक 32, 32.5 में थोड़ा बहुत वो भी टच ही कर रही है, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद 39 के बाद से जो प्रॉब्लम, 38.5 के बाद से प्रॉब्लम जो है वह कहीं थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हो गई, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है कि लाइफ में रही। और अब जो मैंने कहा था, इनको उस हाथ में जो इंडिकेशन हो रही थी कि 50 और 52 के बाद इनकी लाइफ में शायद वापसी के संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर लेकिन इस हाथ में नहीं है। पर लेकिन फिर भी मैंने उस हाथ से कैलकुलेशन निकाली थी। इट मीन्स लग रहा है मुझको, क्लैरिटी नहीं थी उस पिक्चर में, फिर भी 50 और 52 की ओर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इनके हाथ का विश्लेषण था पूरा। निष्कर्ष, सेहत पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो रेखा है उसका फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लो। इंडिकेशंस दिख रही हैं क्योंकि बुध रेखा भी बनी हुई है और उसके साथ सूर्य रेखा ने अटैचमेंट किया हुआ है, और इंडिकेशंस आपकी इस हाथ में वो भी दिखाई दे रही है। तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो बाहर रहते रहते। लेकिन
शुक्र का, आपको गुरु का और सूर्य का, इन तीनों का उपाय तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है एक बारी एनालिसिस में थोड़ा सा देख लेते हैं। हथेली एक रेक्टेंगुलर है पर चौड़ी है, स्क्वायरिश है, मेहनती बहुत होते हैं लोग। ठीक है, पैसा भी कमाते हैं। देखना हो अमीर बनेगा नहीं बनेगा, माउंट को पूरा स्पेस है, यस पैसा होगा। ठीक है, उंगली फर्स्ट फैलेंस तक लगभग पहुंच रही है, थोड़ी सी हल्की है। बोलने की आदत, सुनने की इतनी नहीं है, बोलने की आदत। कहीं किसी से सेटिस्फाइड नहीं होना। कोई आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, कुछ होंगे, क्या होगा, जब तक आप अपनी नहीं चला लोगे जब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। ये इंडिकेशन जितना वाइड होगी उतना पैसा ज़्यादा होता है। सूर्य की उंगली बड़ी है, बच्चों के लिए केयरिंग नेचर, सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा रात को नींद नहीं आएगी। ये नहीं कि माँ बाप हैं इसलिए, बाप हैं इसलिए, ये रेखा अगर ये उंगली होगी तो दिखाएगी। कर्जों का काम भी दिलवाती है, आदतों को खोलती है। आदत कौन सी, कहीं भी कौन सी आदत, आपने पैसा लेने की हो, नौकरी की हो, कहीं पर भी हो, इनिशिएटिव लेना। एक सेकंड में सोचेंगे नहीं, इनिशिएटिव ले लेंगे। और अगर आपके पार्टनर के हाथ में भी ये उंगली बड़ी है और आपने उससे आप दोनों ने सलाह ली और आपने कुछ कहा उनसे कि मैंने ये चीज़ डिसीजन लेना चाह रहा हूँ कि नौकरी बदलूं या नहीं बदलूं, क्या काम करूं, एक सेकंड लगाए, बदल दो। क्यों? क्योंकि दोनों का डिसीजन ये आदतों को खोलता है। डरते नहीं है लोग। सूर्य की उंगली जितनी बड़ी होगी डर निकाल देती है लाइफ में से। देखी जाएगी, करते हैं, लेते हैं ये चीज़। और जब विपरीत परिस्थिति आती है तब भी कहीं से पैसा लेना हो, लोन लो, कुछ नहीं हो तो लोन ले लेते हैं। ये क्या, एक सेकंड में डिसीजन लेने का काम ये करती है। फंसाती है ये, कम है पर लेकिन फंसाती है। ये वाली उंगली आत्मविश्वास को बता रही है। ये चौड़ी है, ये पतली है, थोड़ी सी बेंड हो रही है, ये डिस्टर्ब्ड। जिंदगी में थोड़ी बहुत जो दिक्कतों का सामना करना, हस्बैंड वाइफ में एक ऊपर एक उत्तर में सोचना, एक दक्षिण में सोचना, थोड़े से विचार ना मिलना, वो यहाँ से इंडिकेट करते हैं। पैसे में दिक्कत देना ये देता है। शुक्र भी कमजोर, आपका गुरु भी। आप उड़ना चाहते हो, कैसे उड़ पाओगे, कहाँ दिक्कतों का, ये इसका उपाय आज आप 42 एज में कर रहे हो। पहले अगर एनालिसिस कराया होता, इसका उपाय करते तो आपको और जल्दी आपका ज़िंदगी में विकास होता। ये सबसे बड़ा ग्रह होता है गुरु ग्रह, उसके बाद ये ग्रह आता है, इसके बाद ये सूर्य किसे कहते हैं? सूर्य कहते हैं राजा, बोलते हैं इसे, रानी बोलते हैं इसे। इसने आपको बाहर तक पहुंचाया, ये डिस्टरबेंस दे रहा है। देखो, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में नहीं समझोगे, तरक्की नहीं कर पाओगे। एनालिसिस में ये पता लगता है कि क्या चीजें कमी हैं। अगर है तो उसे केवल इसलिए मत देखो डिस्टर्ब है, अरे यार ये तो नहीं, हमारा तो रिश्ता सही चल रहा है, पति पत्नी का, लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कुछ नहीं, अरे छोड़ो इसका उपाय। अरे बीमारियां तो हैं इसमें, पैसों में कमी तो आएगी, सब चीज़ों में कमी आएगी, आएगी नहीं आएगी, सब चीज़ों में करेगा। ये एरिया स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये दबा हुआ है तो क्या करेगा? बीमारी। ये तो खुश हो जाता है, अंदरूनी मंगल कमजोर होगा तो वो खुश होता है। कोई भी अगर माउंट कमजोर है वहीं जाकर वार करता है, वहीं जाके वार करता है, वही बीमारियां लेके आता है। तो इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, इसका उपाय जरूर करना है। ये मैं बता ही चुका हूँ, इन सब के बारे में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, नो डाउट मंगल, इनका बाहरी मंगल आदमी को साहसी भी बनाता है। ठीक है, पर लेकिन थोड़ा सा मुझे अंदरूनी मंगल कोई ज़्यादा नहीं लग रहा, पर लेकिन वैसे ठीक ही है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा पिलपिला सा है, बस वही इंडिकेट कर रहा है और कुछ नहीं है उसमें। इसलिए सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। और आपका चंद्र, आपका तो मैं बता ही चुका हूँ। आप वैसे आपको विदेश भी ले गया, और यहाँ पर भी देखो, आप वो चीज़ कह रहा था मैं, अगर यहाँ पर आप देखो इसका एनालिसिस करवाया होता तो वो लोग जो ने पामिस्ट्री अभी सीख रहे हैं, तो फिर वही वाली बात है, चंद्र अगर स्ट्रांग होता है तो फिर कुछ चैनल वाले कहते हैं कि इतना चंद्र स्ट्रांग है तो वो आपको विदेश ले जाएगा। अरे विदेश ले जाने, सबका चंद्र स्ट्रांग होता है, लगभग लगभग 90%, तो सबके सब क्या 90% विदेश में जा रहे हैं?
नहीं, उनकी रेखाओं को पढ़ना भी आना चाहिए। देखो यहाँ पर भी इंडिकेशंस है, मैं दिखाता हूँ क्लोजअप में, हर चीज के इंडिकेशंस है। अब बताओ ये जो रेखा है ये रेखा क्या कह रही है, ये रेखा क्या कहती है? आप कहोगे एनालिसिस का, सर इनको तो इतना जबरदस्त गुस्सा आता है, इतना जबरदस्त गुस्सा आता है कि ये तो किसी की सुनते ही नहीं है। ये आप पहले समझो कहाँ से चीज निकल रही है और कहाँ पर आ रही है, कहाँ से निकल रही है, दो रेखाएं क्यों बनी हुई है, क्या मतलब है? एक यानी इनको इतना जबरदस्त गुस्सा आता है, रुकता ही नहीं, किसी का सिर फोड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं। क्या एनालिसिस कर रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो आप? चीजें समझ में अगर आपको आएंगी तब समझोगे ना। अब देखो क्या होता है जब ये फॉर्मेशंस होती है तो क्या होता है कि आदमी का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पढ़ाई से होता है, कुछ शौक होते हैं, कुछ कोई जो है लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाने के लिए इंडिकेशंस यहाँ से भी देखा जाता है। अपनी लाइफ में इन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाई कर कर कुछ ना कुछ करके ऐसी कंट्री में जाना है जहां पर पढ़ाई के बगैर ये जा नहीं सकते। ये इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने इनको व्हाट्सअप करा इनकी मिसेस को और मैंने कहा कि सो एंड सो को इनको कोई शौक है किसी चीज़ का, लिखने का या पढ़ाई का या कुछ का? इन्होंने कहा यस यस, सो एंड सो 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 सो। फिर बाद में आया नो 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 दिस एंड, ये कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? कहीं ना कहीं जाने। मैंने पहले इनसे कहा ये चीज़ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है तो विदेश जाएंगे जाएंगे, नो डाउट। यहाँ नहीं है तो आप क्या कहोगे कि ये स्ट्रांग है तो जाएंगे? गलत, गलत। ये तो सबका होता है तो सब जाते हैं, सबका होता है तो सब जाते हैं। क्या 90% लोगों का जो चंद्र होता है वह बहुत स्ट्रांग होता है? मुझे तो नहीं दिखा, सारे के सारे विदेश में ही चले जाते हैं। तो वो प्रेडिक्शन कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहीं पर बंद कर रहा हूँ इस वाले को, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं आपकी जो आप पूछना चाह रहे थे, ठीक है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रमोशन मैंने अभी आपका 40 है, कुछ ना कुछ 6 7 8 महीने के अंदर कुछ फॉर्मेशंस बन रही हैं, उपाय मेरे से आप ले लीजिएगा। धन्यवाद।